आदाब। आजकल सोशल मीडिया पे एक अफ़साना बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बाक़र ख़ानी जो एक रोटी है, उसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है और उसमें नवाब बाक़र अली ख़ां का नाम भी जोड़ा जा रहा है। नवाब तो नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाक़र अली ख़ां थे और एक तवाइफ़ थी ख़ानी बेगम, उनके दोस्त थे और ख़ानी बेगम का कत्ल हो गया वग़ैरह वग़ैरह, ये सब कहानियाँ। अफ़साने का ये हिस्सा तो दुरुस्त है कि ख़ानी बेगम एक तवाइफ़ थी और उनकी बाक़र अली ख़ां नहीं, आगा बाक़र से उनका इश्क था और ये लखनऊ का वाक़या नहीं है, बल्कि ये वाक़या है ढाका, बंगाल का। मुर्शीद कुली ख़ां जो थे, जब उनको 1700 में औरंगज़ेब ने बंगाल का गवर्नर बनाया है, जब उनको दीवान बनाया है, तो उसके बाद उन्होंने एक ईरानी नस्ल के आगा बाक़र साहब थे, उनको अपने दरबार में बुलाया क्योंकि वो बहुत शुजा, बड़े बहादुर थे आगा बाक़र। तो उनको ढाका और जो आसपास के इलाके थे उसका सिपहसालार बनाया, उसके कमांडर थे वो। वहाँ आरामबाग नाम का एक शहर था जिसमें एक बहुत मशहूर नाचने गाने वाली थी, उनसे उनका इश्क हो गया। आगा बाक़र साहब को उनसे इश्क हो गया। उन्हीं के इश्क में मुब्तला थे ज़ैनुल ख़ान जो शहर के कोतवाल थे। अब इन दोनों का एक लव ट्रायंगल हो गया बॉलीवुड की पिक्चर की तरह से। अब ये सब ढाके में हो रहा है, लखनऊ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ज़ैनुल ख़ान ने खूब इसमें साजिशें रची कि किस तरह से ख़ानी बेगम को इनसे दूर किया जाए। तो एक मरतबा ज़ैनुल ख़ान ने खबर उड़वा दी कि साहब ज़ैनुल ख़ान जो है वो लेके भाग गए हैं ख़ानी बेगम को। अब ये खबर सुनते ही जो बाक़र ख़ान आगा बाक़र साहब थे वो तो बिल्कुल चरागपा हो गए, वो भी अपनी लश्कर को लेके पहुँचे वहाँ। खूब लड़ाई हुई और उसमें ज़ैनुल ख़ान वहाँ से फ़रार हो गया और ये मशहूर हुआ कि आगा बाक़र ने ज़ैनुल ख़ान को कत्ल कर दिया। बात दरबार तक पहुँची, यानी दीवान जो थे मुर्शीद कुली ख़ां, वो बड़े जस्टिस को पसंद करने वाले, बड़े इंसाफ पसंद बादशाह तो नहीं बल्कि नवाब थे, तो उनके दरबार तक पहुँची। जबकि आगा बाक़र उनके बहुत चहीते थे, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया क्योंकि तुमने हमारे एक शहर कोतवाल का कत्ल किया है, लिहाजा इसके एवज़ में तुमको सज़ा ये दी जाती है कि तुम्हें भूखे शेर के पिंजरे में छोड़ दिया जाएगा। आगा बाक़र को छोड़ा भी गया उस पिंजरे में। अब क्या हुआ कि साहब इतने शुजा थे आगा बाक़र, इतने बहादुर थे कि उन्होंने शेर को मार दिया और पिंजरे से बाहर निकल आए। अब ये बात साबित हो गई कि साहब ये बेगुनाह है, वरना ये हो नहीं सकता था। खैर अब आगा बाक़र फिर मुर्शिदाबाद को छोड़ के फिर चले गए ढाके के पास, वहीं पर सरसाल कोई ज़िला है बांग्लादेश में, वहाँ वो आबाद हो गए और वहाँ भी आज भी एक जगह है जिसको कहते हैं बाक़रगंज। अब ये सब तो बातें यहाँ तक सही हैं कि सब ढाका में हुई, लेकिन ये बाक़र ख़ानी रोटी कैसे पक्की, इसकी दो रिवायतें हैं। एक ये कि बाक़र ख़ान जो आगा बाक़र थे, उनको देखिए बाक़र ख़ान ऐसा इस कहानी को सुनकर जो वायरल हो रही है हमारी ज़बान पे भी चढ़ गया। आगा बाक़र जो थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, वो बड़ी चीज़ें इन्वेंट करते थे। तो उन्होंने एक रोटी पकवाई और उसको लोगों को जो अपने दोस्तों के सामने पेश किया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो कहा ये ख़ानी बेगम की याद में हमने बनाई और हमारा और ख़ानी बेगम का नाम जो है वो अमर हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि बाक़र आगा बाक़र वो थे और ख़ानी बेगम थी। अब ये बात यहाँ पर साफ नहीं कि ख़ानी बेगम से उनकी आखिर में मिलन हुआ कि नहीं हुआ, ख़ानी बेगम कहाँ गई, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। अभी जो वायरल स्टोरी जिसका हमने ज़िक्र किया, वो कहते हैं कि लखनऊ में बाक़र अली ख़ां थे। अब शायद उन लोगों को मालूम नहीं कि लखनऊ में और अवध में बाक़र नाम की दो बड़ी हस्तियाँ हुई हैं। एक तो आगा बाक़र हैं जिनका इमाम बाड़ा है चौक में, ये शुजाउद्दौला के कुमेदान थे, यानी कमांडर थे। बक्सर की लड़ाई में कहते हैं कि इनके कुछ ऐसी चोट आई कि इनके जिस्म का जो निचला हिस्सा था वो माजूर हो गया, पैरालाइज हो गया। लिहाजा ये लखनऊ में ही रहते थे, उसी इमाम बाड़े में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। आगा बाक़र का इमाम बाड़ा जो चौक में है, चौक मंडी के पीछे। दूसरे हैं नवाब बाक़र अली ख़ान शीश महल लखनऊ में। नवाब बाक़र अली ख़ान शीश महल वही हैं कि जो शीश महल के मेन नवाब थे 1857 के दौरान, और शीश महल में वही लोग, उन्हीं का ख़ानदान आबाद था। ये हकीम मेहदी अली ख़ां का ख़ानदान था। और नवाब बाक़र अली ख़ान शीश महल जो है वो आज जो लोग शीश महल में रह रहे हैं, दारा नवाब साहब का ख़ानदान। कहानी वायरल लोग सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं बाक़र अली ख़ान, बाक़र अली ख़ान। एक तो ईरानी नस्ल के जो लोग होते थे वो आगा नाम से पहले लगाते थे, ये बहुत बाद में होने लगा है लखनऊ में कि लोग बाद में आगा नाम रखने लगे हैं। तो उनका नाम आगा बाक़र था क्योंकि ईरानी थे।
और एक जो हिस्सा नवाब बाकर अली खां के एक बेटे थे सादक अली खां साहब, जो गोलागंज में जहाँ गुलाब सिनेमा बना है वहाँ उनका घर था। गुलाब सिनेमा उनके लॉन में बना था, आज तंजीमुल मकातिब उसी कोठी में है। सादक अली खां साहब यानी इब्राहिम शीश महल साहब के परदादा के दादा थे नवाब बाकर अली खान। अब ये लखनऊ में कैसे बाकर खानी आ गई? लखनऊ में बाकर खानी आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होती है। बाकर खानी लखनऊ की जो है वो लखनवी शीरमाल जो है उसका फैमिली साइज है, बहुत बड़ी शीरमाल होती है, उसको बाकर खानी कहते हैं। लोगों का कहना यह है, जानकार लोगों का, ना हम इसकी तस्दीक करते हैं, ना इसको रद्द करते हैं, ना कंफर्म करते हैं, ना इसको हम रिजेक्ट करते हैं इस वर्जन को कि ये शीश महल के बावर्ची खाने से की ईजाद है। बड़ी वाली शीरमाल मुमकिन है इसलिए की गई हो कि जब लोगों में बांटी जाएगी तो बहुत से लोग उसको खा सकेंगे। बाकर खानी शीरमाल जो है शादियों में अक्सर नहीं पकती है, बल्कि मुहर्रम में हुसैनाबाद का जो शाही बावर्ची खाना है हुसैनाबाद ट्रस्ट का, उसमें बांटी जाती है। इतनी इतनी बड़ी शीरमालें होती हैं कि एक शीरमाल में 10 लोग खा सकते हैं, और बड़ी मोटी होती है शीरमाल, लेकिन वो होती वैसे ही है, ऊपर से ज़ाफ़रानी रंग की, जिस तरह की छोटी शीरमालें होती हैं। बाकर खानी शीरमाल का इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पे फातिहे की नज़र में ज़रूर होता है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके 30-40वें की नज़र होती है, तो जो पानी का घड़ा दिया जाता है नज़र में, उसमें फातिहे में, उसके ऊपर उसको बाकर खानी शीरमाल से ढका जाता है। तो अब तो ये आप समझ गए होंगे कि लखनऊ की बाकर खानी है जो बहुत रेयर चीज़ है। लखनऊ में आमतौर पर बाकर खानी नहीं पकती है और ना ही उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ख़ास ख़ास मौक़ों पर होता है, वो बहुत बाद में होना शुरू हुआ है। बाकर खानी जो बंगाल से निकली थी वो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए बेकरी के आइटम की तरह की है। जिस तरह की दिल्ली की शीरमाल होती है उसको बाकर खानी कहते हैं वो लोग। रामपुर, आगरा, इलाहाबाद, सब जगह, यहाँ तक कि हैदराबाद में भी जो बाकर खानी होती है वो दिल्ली वाली शीरमाल को ही बाकर खानी कहते हैं, माल उसमें ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, लखनऊ की शीरमाल तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। ये तो जिसको बाहर वाले पीली रोटी कहते हैं, और हम लोग बाकर खानी को कहते हैं ताफ्तान। तो ये फ़र्क है इन दोनों शीरमालों में। लखनऊ की शीरमाल है और बाहर जो ढाके वाली जो बाकर खानी है जो पूरी दुनिया में आज मशहूर है। कराची अगर आप चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी मिलेंगी, बिल्कुल ज़ीरा फैन होता है, इस तरह की बाकर खानी होती है। और कलकत्ते में, ढाका में, जसोर में और जो इलाके हैं सिलहट वगैरह में, आज भी सुबह के नाश्ते में एक बिस्किट की तरह की चीज़ होती है, जिसको स्वीट फ्लैट बिस्किट भी अंग्रेज़ों ने कहा था, वो खाते हैं, उसको बाकर खानी कहते हैं, और वो कहलाता है सूखा सूखा। क्योंकि ढाके में ताजिर बहुत आते थे, ट्रेडर्स बहुत आते थे, कश्मीर से भी और सेंट्रल एशिया से। तो ये शीरमाल ढाके वाली कश्मीर पहुंची और वहाँ उसका एक और वेरिएशन हो गया, उसमें वो किशमिश लगाने लगे और बड़ी हो गई वो, और वो बहुत ही बेकरी आइटम जैसी होती, जो कश्मीरी शीरमाल या बाकर खानी या सुबह नाश्ते में भी किसी और नाम से उसको खाया जाता है, और वो ज़रा सख्त होती है। आर्मेनिया तक ये पहुंच गई है, सेंट्रल एशिया में भी उसकी ईजाद ढाके से हुई थी, और ये बाकर खानी पता नहीं आर्मेनिया में इसको किस नाम से याद करते हैं या जानते हैं, लेकिन ये है बाकर खानी ढाके वाली जो वहाँ तक पहुँच गई। उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू को सुनकर आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि बाकर खानी लखनऊ की कोई ईजाद नहीं है, ना लखनऊ में बाकर खानी आमतौर पर होती है। बाकर खानी वो शीरमाल है कि जो दुनिया भर में खाई जाती है लखनऊ के अलावा, जो ज़रा सी मोटी और बेकरी आइटम किसी होती है ऊपर से गुदी हुई, वो बाकर खानी हम लोग तो उसे नहीं कहते, हम लोग उसे ताफ्तान कहते हैं। और बाकर खानी हम लोग अपनी बड़ी वाली फैमिली साइज शीरमाल को कहते हैं, जो बहुत कम लखनऊ में बनती है और खिलाई जाती है। अब जब इतना तस्करा हो गया बाकर खानी और शीरमाल का, तो ये भी क्यों ना बताया जाए या इसका जिक्र भी क्यों ना हो कि आखिर ये दोनों चीज़ें खाई कैसे जाती हैं। बाकर खानी जो दिल्ली वाली, ढाके वाली, आगरे वाली, इलाहाबाद वाली, हैदराबाद वाली बाकर खानी है, उसको उम्दा किस्म के कौरमे या कबाब से खाया जाता है या भुने हुए कीमे से खाया जाता है, इलाहाबाद में ख़ास तौर से। लेकिन लखनऊ वाली जो शीरमाल है, हमारी पीली वाली जर्द जो शीरमाल होती है, नरम गुदास, उसका जोड़ जो है वो भी मुर्ग के या मटन के कौरमे से तो है ही। उसके अलावा उसको बर्फ़ी और खीर से भी खाया जाता है, ये भी उसका जोड़ है। बर्फ़ी से इसलिए क्योंकि जब ये नसीरुद्दीन हैदर या गाज़ीउद्दीन हैदर ने इस रोटी को, जिसको शीरमाल कहा गया, जब उन्होंने इसको पसंद किया तो हल्का सा टुकड़ा इसका किनारे से नोच के, बर्फ़ी थी उससे इसको लगा के खा लिया था। तो तब से ये चलन हो गया कि बादशाह ने इसको पसंद किया था, और उसी की याद में शीरमाल में अब तो नहीं होती, अब तो शीरमाल बिल्कुल गोल होती है। पहले
यानी आज से 10-15 बरस पहले तक शीरमाल जो थी वो आगे से उसमें एक चांद का हाला बना होता था एक कोने में, अंदर एक डिप्रेशन सा होता था गोल सा। वो ये याद थी कि बादशाह ने कोना इसका तोड़ के चक्का, यानी बादशाह को ट्रिब्यूट था कि आपकी पसंद हमें आज तक याद है, और इसीलिए बर्फी से उसका जोड़ भी रखा गया है। उम्मीद है कि आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को सुनकर आपको यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि लखनऊ की जो गुदास और नरम शीरमाल है उसमें वो बाकर खानी जिसकी शुरुआत ढाके में हुई थी और आज जिसको पूरी दुनिया में बाकर खानी या शीरमाल के नाम से जाते हैं, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है और इनकी इब्तिदा क्यों कर हुई थी, कैसे इनकी शुरुआत हुई थी। अब बाकर खानी के इस और शीरमाल के इस किस्से को यहीं पर तमाम करते हैं। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, उनसे शेयर करें और उनसे भी इसको सब्सक्राइब कराएं। बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली मरतबा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।